मित्रों, जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया और सभी लोग बड़ा खुशी खुशी रहने लगे। द्रौपदी पांचों भाई की पत्नी थी। तो एक दिन वहाँ पर नारद जी आए कि कभी इन लोगों में द्रौपदी के कारण आपस में मनमुटाव न हो जाए, इसके लिए एक विधान बहुत अच्छा बताए युधिष्ठिर महाराज को, और उसी के हिसाब से ये लोग अपना आगे का कार्यक्रम किए। नारद जी के वचन को ये लोग पालन किए और इसीलिए द्रौपदी को लेकर कभी कोई खींचातानी नहीं हुई। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने पत्नी द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर भाइयों की सहायता से संपूर्ण प्रजा का पालन करने लगे। सारे शत्रु उनके वश में हो गए। धर्म और सदाचार का पालन करने के कारण उनके आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। एक दिन देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिए। देवर्षि नारद की विधिवत अर्घ्यपाद आदि से पूजा की गई। उसके बाद द्रौपदी ने भी आकर के हाथ जोड़ करके नारद जी को प्रणाम किए। उसके बाद देवर्षि नारद ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को रनिवास में जाने की आज्ञा दे दी। द्रौपदी के चले जाने पर देवर्षि नारद ने पांडवों को एकांत में बुलाकर कहा, द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की एकमात्र धर्मपत्नी है, इसलिए तुम लोगों को कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में किसी प्रकार का झगड़ा बखेड़ा न खड़ा हो। प्राचीन समय की बात है, असुर वंश में सुंद और उपसुंद नाम के दो भाई हो गए थे। उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। वे एक साथ राज्य करते, एक साथ सोते जागते और एक साथ ही खाते पीते थे, परंतु वे दोनों तिलोत्तमा नाम की एक ही स्त्री पर रिझ गए और एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बन गए। इसलिए तुम लोग ऐसा नियम बनाओ जिससे आपस का हेल मेल और अनुराग कभी कम न हो और न कभी आपस में फूट ही पड़े। नारद ने सुंद और उपसंद की कथा प्रारंभ की। हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नाम का एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उसके दो पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्यों के सरदार थे। एक के बिना दूसरा न तो कहीं जाता था, न कुछ खाता पीता ही था। वे एक प्राण दो देह थे। उन्होंने त्रिलोकी को जीतने की इच्छा से विंध्याचल पर तपस्या प्रारंभ की और उनकी तपस्या का फल देने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को देख हाथ जोड़कर कहा, हम दोनों श्रेष्ठ मायावी, अस्त्र शस्त्रों के जानकार, स्वेच्छानुसार रूप बदलने वाले, बलवान और अमर हो जाएं। अमर होने के सिवा और जो कुछ तुमने मांगा है वह प्राप्त होगा। दोनों भाइयों से ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार कहा, पितामह अब आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ के द्वारा न मरें। हमारी मृत्यु कभी भी हो तो एक दूसरे के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया। वे दोनों समझते था कि आपस में तो कभी हम लोगों को मनमुटाव होगा ही नहीं, इसलिए मात्र यही वरदान मांगा, किसी के द्वारा किसी अस्त्र से हम लोगों का मृत्यु नहीं हो। जब कभी भी हम लोग मरें तो आपस में एक दूसरे से लड़ाई के बाद ही मरें। तो इसलिए वो लोग अपने को अमर समझने लगा। सुंद उपसुंद ने दिग्विजय के लिए यात्रा की। उन्होंने इंद्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, मलेच्छ आदि सब पर विजय प्राप्त कर लिया और संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। ब्राह्मण और क्षत्रियों का विध्वंस होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। वे लोग, कुछ ब्राह्मण लोग कंदरा में जाकर रहने लगे, तो वे लोग बाघ सिंह का भी रूप बनाकर कंदरा में जाकर उसको भी खा लेता था। तो ऋषि मुनि और महात्माओं का बड़ा कष्ट हुआ। सब मिलकर ब्रह्मलोक में गए। देवताओं ने भी बड़ी नम्रता के साथ ब्रह्मा जी के सामने यह निवेदन किया। तो सभी ऋषि मुनि और देवता लोग, सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए और सभी लोगों ने ब्रह्मा जी से उसके द्वारा किए गए कर्मों के बारे में उल्लेख किया। तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि सुंद एवं उपसुंद ने प्रजा को किस प्रकार चौपट किया है। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाया
और कहा कि तुम एक ऐसी अनुपम सुंदरी स्त्री बनाओ जो सभी को लुभा ले। विश्वकर्मा जी ने एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी का नाम त्रिलोत्तमा रखा। त्रिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, तिलोत्तमे तुम सुंद और उपसुंद के पास जाओ और अपने मनोहर रूप से उन्हें लुभा लो। तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उनमें फूट पड़ जाए ऐसा उपाय करो। एक दिन दोनों भाई विंध्याचल में आमोद प्रमोद कर रहे थे। उसी समय तिलोत्तमा नाज नखरे के साथ कनेर का फूल चुनती हुई उनके सामने से निकलने लगी। वे दोनों शराब पीकर नशे में बेहोश हो रहे थे। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी। तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वे काम मोहित हो गए और तिलोत्तमा के पास आ गए। वे इतने कामांध हो गए थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे तिलोत्तमा के हाथ पकड़ लिए। सुंद ने बायां हाथ पकड़ा और उपसुंद ने दायां हाथ। कामातुर होकर आपस में ही तनातनी करने लगे। सुंद ने कहा, अरे यह तो मेरी पत्नी है, तेरी भाभी लगती है। उपसुंद ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्रवधू के समान है। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अकड़ गए और तेरी नहीं मेरी कहकर झगड़ा करने लगे। गदाएं उठी और आपस में दोनों लड़ने लगा। लड़ते लड़ते कुछ ही देर में दोनों खून से लथपथ होकर के दोनों ने अपना प्राण त्याग दिया। दोनों मर गया और उसके बाद तिलोत्तमा अपना स्वर्गलोक चली गई। नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, सुंद और उपसुंद एक प्राण दो देह थे, परंतु एक स्त्री उन दोनों की फूट और विनाश का कारण बनी। मेरा तुम लोगों पर अतिशय अनुराग और स्नेह है, इसलिए मैं तुम लोगों से यह बात कह रहा हूँ कि तुम ऐसा नियम बना लो जिससे द्रौपदी के कारण तुम लोगों में झगड़ा होने का कोई अवसर ही न आए। देवर्षि नारद की बात सुनकर पांडवों ने उनका अनुमोदन किया और उनके सामने ही यह प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां न जाएगा। यदि कोई भाई वहां जाएगा तो द्रौपदी के एकांतवास को देख लेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। पांडवों के नियम कर लेने पर नारद जी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। यही कारण है कि पांडवों में द्रौपदी के कारण कभी किसी प्रकार की खींचातानी नहीं हुई, फूट नहीं हुई और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार अर्जुन को किसी विशेष परिस्थिति में नियम को भंग करना पड़ा था तो अर्जुन 12 वर्ष तक वनवास भोगे थे। उस कहानी को सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें।